नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बिना वर्ल्ड क्लासेज में। और जो आगे का जो हमको क्वेश्चन फॉर्मूला तक तो कंप्लीट कर दिया था, फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में अलग कर दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सी और शॉर्ट होगा। इसमें से क्वेश्चन आना तय है 100%। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चों के लिए जो भी है उनको ट्रिगोनोमेट्री है, तो मैथ में तो आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, आईसीएसई के भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये क्या है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल पे आधारित है। कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि दो एंगल का सम है जो चेक कर लेना है। ठीक, क्या 90 डिग्री आता है? तो बिल्कुल आता है। हम देख लेते हैं कि 75 डिग्री या 15 डिग्री को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। 55 डिग्री या 35 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू ही कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा। अब इस माइनस सेक थीटा को मैं आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, इसी का आधार पर क्वेश्चन बनेगा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये टोटल 6 फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर। किसका हम लोग यूज करेंगे? अब सेक थीटा, सेक 50 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टोटल एंगल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बदला मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा। इतना तो इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक, इसको कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। और कॉट थीटा को मैं बदल सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा। इस पैटर्न पे मैं ले आया इसको। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉसेक 90 में से 50 जाएगा, 50 जाएगा तो 75 डिग्री आएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो क्या ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस थीटा। और ये माइनस से माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो माइनस घटने पर 90 के बाद 75 आ जाएगा, और माइनस से माइनस प्लस तो प्लस थीटा, 75 प्लस थीटा। इधर माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इधर हम लोग करते हैं tan माइनस से माइनस 35 होगा, माइनस 35 से 90 जाएगा तो कितना होगा 55 डिग्री, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाता है प्लस थीटा, और ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है। अब कॉस थीटा 75 डिग्री माइनस कॉस थीटा 75 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कटेगा, ये टोटल प्लस में माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 0 आएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
इसका तो एक पैटर्न और था। इफ साइन थीटा 1/3 देन वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, क्वेश्चन बनाते समय बोर्ड पे आपको दिख जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा 1/3 देन फाइंड द वैल्यू। फाइंड हमको करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot square थीटा प्लस 2 cot square थीटा प्लस 2, इतना का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। साइन थीटा को 1/3 है तो फाइंड 2 cot square थीटा प्लस 2 cot square थीटा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं इसको, तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका सिंपल ट्रेडिशनल मेथड, जो कि फर्स्ट पहला तरीका क्या है कि आप साइन थीटा को 1/3 के फॉर्मेट में कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो रेशियो में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 या 9 माइनस 1 या 8 या 2√2, ये हमको भी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब पुट इन क्वेश्चन 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, cot स्क्वायर थीटा तो इतना कर लेंगे, इसको 2 में रखता हूँ। ठीक है, इनटू b तो हमको मालूम है 2√8 और p बराबर p1 है, टोटल का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, 2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो टोटल 8 आएगा, 8 प्लस 2, तो यहाँ पे हो सकता है 16 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से जो बना सकता, सेकंड मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, जो आपको एग्जाम में समझ में आए उससे बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाए। देखिए, अब ज़्यादा आपका आइडिया काम करता तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 और हमको फाइंड इसका वैल्यू निकालना, cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, इतना वैल्यू हमको दिया हुआ और इसमें पुट करके इसका वैल्यू निकालना, तो 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला था। तो इस आधार पर
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बदले में मैं इतना लिख सकता हूँ +2, तो ये रहेगा, ठीक है। साइन के फॉर्मेट में हमको ये करना है कि कॉट वाले को साइन में बदल देना, साइन का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1, इतना तो सही, +2, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए 3 का स्क्वायर लिखिए +2 लिखिए। 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 9 - 1 +2, 2 और ये 8 16 + 2 यानी 18। आप ऐसे भी ला सकते हैं, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। जैसा आपका आइडिया करें, स्टैंडर्ड तरीका से भी ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से, दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देख लें, इसमें क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इतना तक तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में और अच्छा स्पेशल क्वेश्चन है, 4 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हम लोग 3 में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 tan थीटा = 3, यदि 4 tan थीटा = 3 है, इतना आपको गिवन दैट है, ठीक है। 4 tan थीटा = 3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना 4 sin थीटा - cos थीटा। तो फाइंड करना, आपको फाइंड करना 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा - cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा y, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, इसको भी दो मेथड से बना सकते हैं। हर क्वेश्चन का जहाँ पे दो मेथड का क्वेश्चन होगा तो दो मेथड से मैं बता दूंगा, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। इसको भी फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वाले मेथड से मैं बनाता हूँ। पहले फर्स्ट मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो आपको समझ में, जो प्रत्येक क्वेश्चन का डबल मेथड हो, क्या है कि एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगा। हाई प्रोफाइल चैनल में फालतू का बकवास सुनने से अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देख लीजिएगा, तो बहुत आपको फायदा होने वाला है, ये मेरा वादा है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके लिए कोई दबाव तो नहीं है, मगर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आइडिया आता है। कुछ आइडिया आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तो ये सब है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड से देखते हैं कैसे क्या होता है। फर्स्ट मेथड में क्या, गिवन दैट हमको दिया हुआ, क्या गिवन दैट है 4 tan थीटा = 3 है, ठीक है। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, p का होता है और ये b का होता है, तो p और b तो हमको मालूम होगा, ठीक है। तो h भी हम निकाल लेता हूँ, h निकालता हूँ तो क्या होगा, h निकालूंगा तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √, और इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टोटल क्या होगा, 9 + 16 = 25 का रूट यानी कि 5, यानी कि h हमको 5 प्राप्त हो गया। सब रेशियो में है, 3 के 4 के और 5 के भी ले सकते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। हमको क्या दिया हुआ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब जहाँ जहाँ है sin है, 4 sin थीटा को हम p/h के फॉर्म में लिखते हैं, b/h के फॉर्म में लिखते हैं, 4 p/h प्लस b/h, इतना लिखते हैं।
वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। 4 इंटू पी कितना है 3 है, 3/5 माइनस 4/5 इतना हो गया। फिर 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5, चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जनरल फ्रैक्शन वाला रूल्स आप अप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कीजिए, इससे हो जाएगा। फ्रैक्शन का रूल आप अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें क्या है तो इसको 12 हो जाएगा, 12/5 माइनस 4/5 टोटल का बटा 12/5 प्लस 4/5, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाए कितना 12 माइनस 4 टोटल का बटा 5 हो जाएगा, 12 प्लस 4 टोटल का बटा 5, 5 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 में से घटाएगा 4 तो 8 आएगा, तो 16 आएगा, 1/2 आपका आंसर आता है, ठीक। 1/2 आपका आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं तुरंत ही। सेकंड मेथड क्या है भाई, इस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। इसमें क्या आइडिया लगाते हैं, जब पढ़ते पढ़ते जब अभ्यस्त हो जाइएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट खुद से आ जाएगा सेकंड में। तो फिर हम इसको लेते हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन दैट है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3/4, इतना तो हमको ये पता है, ये ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, नाउ जो फाइंड करना वो है हमको 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। अब अभी तक एक रूल्स है कॉमन लेने का रूल्स। कॉमन जो आप लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मैच करें तभी कॉमन लेना है, यानी कि दोनों का मल्टीपल दोनों में मौजूद है तभी कॉमन लेना। आप कुछ जो मैंने जो कॉमन ले सकते हैं, और 10 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 5 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं स्पेशल बताऊंगा कि कॉमन लिया कैसे जाता है। ऐसे यहाँ पे बता दूंगा, थोड़ा सा ऐसे मैं बता ही लेता हूँ, ठीक रहेगा। ऑन द स्पॉट आपको सब चीज़ पूरे क्लियर, जैसे कि 6 है और 18 है, ठीक है। तो इसमें हमको लगता है कि कॉमन ले सकते हैं, कोई बच्चा कॉमन ले सकता है, इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन क्या लोगे कि 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 और कितना इतना आ जाता है, तो 3 मैंने कॉमन लिया, ठीक। अब कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि दोनों अगर कट रहा है तभी ही, या दोनों मल्टीपल है तभी 3 कॉमन ले सकते हैं। हमको अगर मन करेगा तो इसी में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 6 प्लस 18 में से क्या है 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 हमको कॉमन लेने को मन है। तो फिर सर 5 कैसे लीजिएगा, 5 तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। नहीं, कॉमन लेने का ये मतलब होता है क्या कि आप ये करते हैं 5 कॉमन लेना है तो 5/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो 5/5 6 प्लस 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 5 को हम कॉमन में रख दिए, बाकी सबको इधर कर दिए, 5/6 प्लस 18 इतना हो गया, ये तो हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं इसको 5 को इधर रखते, इधर कितना है 6/5 प्लस 18/5। तो कॉमन लेने का ये तरीका, कोई भी आप कॉमन ले सकते हैं। ये जो आया ये भी इसी तरीका से है, इसी तरीका से। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या इसमें से 3 कॉमन लेता था, 3/3 किया मैंने, 6 प्लस 18 किया, ठीक। उसका 3 को बाहर रखा, बाकी 3 अंदर चला गया। ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी समझ में। कॉमन का कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या होगा 6/3 इसको लिख सकता हूँ। भिन्न का जोड़ बनाया होगा बचपन में तो जरूर लिख सकते हैं। 2 है प्लस 3 कॉमन मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है। ठीक, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप कॉमन का कॉन्सेप्ट है। तो हम यही बात समझा, केवल इतना सा समझाने के लिए आपको इतना समझाना पड़ा, मगर ये हमेशा आपको काम आएगा कि कॉमन आप ले सकते हैं। तब इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ कॉस, दोनों में कॉमन लेता हूँ तो कॉस कॉमन लेता है, कॉस थीटा को कॉमन लेता है, तो 4/sin थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा कट के 1 बन जाएगा, इतना तो लिख सकते हैं। इधर भी कॉस कॉमन ले लिया
तो इधर कितना होगा 4 साइन थीटा तो पहले से रहेगा, और जो कॉमन लिए उससे नीचे भाग हो जाएगा। इसमें तो cos थीटा है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? एक स्टेप और दिखा देते हैं तुम लोग को, थोड़ा सा जीरो लेवल के बच्चे को भी दिक्कत नहीं हो जाए। 1 कैसे cos थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, इतना cos थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। कॉमन लेने का रूल किया, ये रूल जो उधर पता है। अब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा इधर तो cos में कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 4 साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, अब माइनस 1 बचेगा, इधर कितना 4 tan थीटा प्लस 1 बचेगा। tan थीटा का वैल्यू मालूम है 3/4 कर दीजिए, 4 × 3/4 माइनस 1, 4 × 3/4 प्लस 1, 4 कैंसिल 4 कैंसिल, 3 - 1 बाय 3 + 1 यानी कि 2/4 कट के 1/2 आपका ये आंसर है। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बहुत ही सब मेहनत किया है, इस पर वर्क किया, तब कॉन्सेप्ट देना हमारे लिए आसान हो जाता है और आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक, इसको उतार फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हर क्वेश्चन का डबल मेथड, 2 मेथड से सीखिए, कोई ना कोई तो आपको दिमाग में अटैक है, हमको दोनों अट जाएगा। शायद में हम बेसिक भी बताते जाएंगे, कॉमन कॉन्सेप्ट कहता है बेसिक रूल्स, जहाँ पे बेसिक रूल्स का जरूरत होगा तो बेसिक रूल्स आपको बताते जाएंगे। बस जितना लाइक एंड सब्सक्राइब होगा, जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा, अभी तो शुरुआत है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर तो स्पीड का कुछ नहीं, मिटाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए इसमें, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में ला कर दूंगा और बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इफ़ cos थीटा, पहले तो इसको साफ कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जो क्वेश्चन है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो आपको sin अल्फा माइनस बीटा नहीं बताना है। तो क्वेश्चन है जो मेनली देखते के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ, गिवन दैट क्या है, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है, गिवन दैट मेरे पास है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, इतना दिया हुआ, ठीक है। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ, और यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें, तब तो अल्फा माइनस बीटा में कुछ रिलेशन बनेगा, तो कैलकुलेशन होगा काट छाट। ऐसे तो ये सीधे प्लस में है, ये अल्फा माइनस में, तो कुछ ना कुछ तो इक्वेशन हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, हम अल्फा प्लस बीटा को देखते हैं, अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 0 है, 0 को हम cos 90 डिग्री के बराबर भी लिख सकते हैं, तो जरूर लिखिए, तो है ना, तो cos 90 डिग्री, इट्स ओके, cos एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक इक्वेशन तो हमें मिल गया। चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा, अब जो गिवन दैट है, जो हमको फाइंड करना है, उस पर हम लोग आते हैं नाउ फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमको कैसे आएगा इसका वैल्यू, अल्फा या बीटा के फॉर्म में निकालना है। आप अल्फा या बीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं कि क्या आएगा, अल्फा में आएगा या बीटा में आएगा, बीटा फॉर्म में आएगा, तो हम लोग देखते हैं किस में आता है। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, साइन 90 माइनस अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं, साइन के बदले इसको लिख देंगे कॉस, और इधर घटा देंगे 90, और टोटल में घटा देंगे अल्फा माइनस बीटा। इतना तो हम लिख ही सकते हैं, और आप भी लिख दीजिए, ठीक है। गलत हो तब भी लिखिए, कि गलत भी रहेगा तब भी 100% सही, इतना तो लिख सकते हैं। cos 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, cos 90 माइनस अल्फा इधर प्लस बीटा, इतना हो गया। अब इतना का वैल्यू हमको कहीं ना कहीं
इससे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 माइनस अल्फा अगर करेंगे तो वो बीटा के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कर देता है कॉस बीटा इतना का वैल्यू प्लस बीटा, और ये आ जाएगा कॉस 2 बीटा, यानी कि बीटा का फॉर्म में आएगा, अल्फा का फॉर्म में। ये आंसर आपका तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू चलिए कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है इतना, x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2, y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2, देन x माइनस 3y। तो आपको वैल्यू निकालना, फाइंड करना किसका, x माइनस 3y, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको वैल्यू आपको बताना। यदि x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो और y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो, तो आपको इसका वैल्यू बताना है, वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल वे में। सबसे पहले तो हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आना चाहिए, ये भी ध्यान रहे, सेक और 10 में नहीं आना चाहिए। सिंपल है, सेक को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कॉमन केस लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या है x इक्वल टू, मैं इसको जो वैल्यू है इसका x की जगह x और y की जगह y को पुट कर देता हूँ, x की जगह इतना है, y की जगह इतना, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल कैलकुलेशन, इतना बीच में माइनस माइनस 3 का 3, y की जगह 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2, इतना तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक। अब क्या है सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 इंटू सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और टोटल का ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और इधर से माइनस 3, इधर कितना 10 स्क्वायर थीटा और माइनस 2, इधर टोटल का ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब कैलकुलेशन आसान होगी, 3 से कर दीजिए, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 3 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 6, इतना हो गया, ठीक है। 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस में और 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये कैंसिल होता है। बाकी हमारे पास कितना बचा, 1 में से 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 6 जुटेगा तो आपका 8 आंसर, यानी कि ये न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आपका आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से देख लीजिए इसको आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूँ। उसके बाद हम आते हैं इफ साइन x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए वैल्यू ऑफ x निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर यहाँ पे कर देते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है तो यहाँ कर दीजिए 6। चलिए 6 नंबर वैल्यू आपको निकालना है, साइन x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, क्वेश्चन में बताया जा रहा, क्वेश्चन बताया साइन x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब आपको वैल्यू ऑफ x को आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है, साइन x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस x माइनस 10 डिग्री, ठीक है।
सिंपल फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला है। हमको x और x का रिलेशन करना, जब तक इक्वेशन नहीं बना तो x का वैल्यू तो निकालेंगे नहीं क्योंकि तो एंगल में दिया हुआ। तो इसके लिए क्या है, हमको साइन और कॉस को गायब करना होगा, और साइन और कॉस को गायब करने के लिए मेरे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक हथियार है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल सकता है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 और टोटल माइनस उसमें एंगल 90 में इतना एंगल को माइनस कर दें, cos के फॉर्म में आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री x माइनस 20। इतना मैं लिख सकता हूँ, इतना का वैल्यू तो किसी के बराबर होता है बाई कॉम्प्लीमेंट। इधर कितना है, cos 3x माइनस 10 डिग्री। चलिए ठीक है, cos को एलिमिनेट हो जाए, बचेगा 90 माइनस x और प्लस 20, इतना इधर का बचा 3x माइनस 10। चलिए ठीक है, हो गया। 90 माइनस इधर करूँगा तो कितना बचेगा, 90 प्लस कितना 1, इधर से 10 है तो 100 बचेगा, इधर से 10 प्लस होता है तो हो जाएगा 30, इसमें हो जाएगा 120 डिग्री। इसको और 10 को मैं भी इधर ही कर दिया तो टोटल मिला के 1, x को मैंने इधर कर दिया तो 3 प्लस 4 x हो जाएगा 3 1 में, यानी कि x का वैल्यू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री, x का वैल्यू 30 डिग्री होगा। सही है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा और बेहतरीन होगा। ये छोटे से बोर्ड पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब बिल्कुल स्पीड में रिवीजन करने का, रिवीजन के लिए मैंने ये चैनल को बनाया कि रिवीजन करे बच्चा। कम से कम बहुत सारे वीडियो को देखा, उसके बाद समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसी के आधार पर मैंने बताया। बेसिक हमेशा मैं बताता चलूँगा, कोई भी मैथ का चैप्टर उसमें बेसिक को साथ में लेकर चलूँगा, और स्पेशली बेसिक का क्लास भी भविष्य में मैं चलाने वाला हूँ, तो उस पर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इफ sin a minus b equal to 1/2 and cos a plus b 1/2 find the value of b। चलिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट है क्वेश्चन ठीक ठाक है। हम कह सकते हैं कि sin a minus b equal to दिया हुआ 1/2, sin a minus b 1/2 एंड cos a plus b equal to भी 1/2 दिया हुआ। ये गिवन दैट है, इतना गिवन दैट है। तब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू बताना है भाई। तो सीधी बात है, इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कि साइन अगर है a माइनस बी और a प्लस बी और b का बारे में हमको पूछ रहा है, तो हमको साइन और कॉस तो गायब करना पड़ेगा। ये गायब करने के लिए क्या करेंगे, एक तो मेरे पास एक क्या साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, एक तो इधर है, दूसरा क्या है कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, दो बातें हैं मेरे पास। ठीक, इससे क्या होगा, साइन को अलग करना, तो हमको साइन a माइनस बी और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो लिख सकते हैं 1/2 को 30 डिग्री। इसी तरह से cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो 1/2 की जगह मैं cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इससे हमको क्या है, तो इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन 1 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन 2। चलिए, अब वैल्यू ऑफ बी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ बी क्या करेंगे, कर देते हैं इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर सकते हैं, जो जरूरत डिमांड हो उसी के हिसाब से करना चाहिए। जोड़ने का रहता जोड़ते, एक खोजता जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, बी खोज घटा के करना पड़ेगा हमको। तो कितना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हो जाए कितना, a प्लस बी है, आपको डायरेक्ट घटा देते हैं, बेसिक रूप से देख लीजिए, और a माइनस बी है। ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला केवल घटना है,
तो जो प्लस और माइनस होता है माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2b हो गया, इधर घट के कितना, इधर क्या हो गया, घट गया 30 डिग्री हो गया। तो b इक्वल टू 2 से कट के 15 डिग्री आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं, गिवन दैट क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। गिवन दैट से हम लोग बढ़ते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस टू द पावर 4 अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो इस पे हम लोग को बात करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं ना, इसी से हम लोग करते हैं, जो गिवन दैट है उसी का पहले मरम्मत करते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा गिवन दैट ये 1 है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो है किसके बराबर है, साइन अल्फा बराबर। चलिए ठीक है, एक तो पता चल गया, ठीक है। अब कॉस पे पावर 4 अल्फा क्या है, इसी को हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। एक तो पता चल गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो थोड़ा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस पावर 4 अल्फा। चलिए हो गया, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 का मैंने स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस पावर 4 अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस पावर 4 अल्फा। तो लिख ही सकता, कॉस को मैं इधर करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होता है, प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले बच्चे को तो सीबीएसई वाले से ज़्यादा बढ़िया मैथ पूछता है। बहुत सारा सिलेबस भी कटौती कर देगा, बट बिहार बोर्ड वाले को फुल सिलेबस पढ़ना होता है, तो नॉलेज के मामले में ज़्यादा बेहतर है अभी के डेट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री। वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 इंटू 10 89 डिग्री। 1 2 3 4 5 89 तक, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना। 1 से लेके 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक 10 का सबको मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले एक चीज आप जान लें, ये देख लें कि ये टोटल नंबर ऑफ 10 डिग्री जो है टोटल ऑड में कि इवन में, ऑड में है कि इवन में है, तो ऑड में है, ठीक। ऑड में रहता तो क्या होता, ठीक, और इवन में क्या रहता तो क्या होता। इवन में रहने पे कोई जोड़ा नहीं बचता है, कोई भी नंबर अगर इवन पे रहता है तो कोई जोड़ा, सब जोड़ा बन जाता है, एक्स्ट्रा नहीं बचता। ऑड में रहने पे एक्स्ट्रा बचता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 3 गो नंबर ये ऑड है, तो इसमें जोड़ा केवल 2 बना सकते हैं, 3 तो बच ही जाएगा, ठीक है। या 5 रहता है, 1 2 3 4 5, तो 4 का बनाते हैं, 2 2 का। इधर मान लीजिए कि इवन रहता है, 1 या 2 में नंबर रहता है, 2 का तो जोड़ा बना देंगे, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बचेगा। इसमें भी हम वही देखते हैं, 1 से 89 तक में आपको टोटल ऑड है। इसका मतलब कि जोड़ा इसका बनेगा, उसके बाद भी एक बच जाएगा। जो बचने वाला चीज वो क्या होगा, वो हो जाएगा 10 45 डिग्री। तो हम ऐसे कर सकते इसको। पहला बात एक बात तो ये है कि 10 45 डिग्री एक्स्ट्रा बचेगा, तो बाकी सबका जोड़ा हम बना लेंगे। दूसरा चीज़ है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हम लोग करेंगे। 89 प्लस 1 90 होता है, तो मैं तो लिख सकता हूँ ना 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री का एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक। 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री का एक ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से
tan एक 45 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से इधर चलता रहेगा सो ऑन, टोटल जितना ग्रुप बन जाए। टोटल आपका ग्रुप बनेगा, दो दो का जोड़ा बनेगा, 88 है ना, तो फिर 44 जोड़ा बन सकता है, इतना तक है। अब 45 का तो आपको ले ही लिया है, ठीक। तो इस तरह से बनेगा। और इसको हम थोड़ा सा tan 1 डिग्री कर दूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। cot वन डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री बराबर tan 89 डिग्री। इतना बराबर क्या हो जाएगा ये, इसको कीजिएगा कैलकुलेशन। तो सिमिलरली इसी तरह से tan 2 डिग्री तो अलग रहेगा, और tan 88 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, 10 डिग्री को लिख सकता है। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 1 डिग्री तो आ जाएगा, ये cot 1 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, tan cot सब क्या होगा, सबका वैल्यू 1 आ जाएगा। अंतिम में सबका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं। एक क्वेश्चन आप बनाएगा इस तरह से, इस तरह से एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, एक तरह से 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 180 डिग्री। चलिए इतना तक है। अब यहाँ पे जो डिग्री का नंबर कितना इवन है, इसका मतलब कि जोड़ा बनेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ध्यान दें। तो आसानी से बन जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा जो बताइए आप लोग। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर में बताता हूँ कि आंसर 0 होना चाहिए। अब कुछ भी हो, मान लीजिए कि 1 डिग्री, यहाँ पे इतना करते करते मैं एक तो cos 90 डिग्री बीच में आएगा ना, और cos 90 डिग्री पर तो 0 ऑलरेडी होगा करता था, बाकी इधर का मल्टीप्लाई इधर का, दोनों तरफ जितना भी मल्टीप्लाई होगा, जितना मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। इतना हिंट्स आपको दे दिए, बाकी इसको बना कर ट्राई कीजिए। आंसर आया कि नहीं है इसके बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लगा देते हैं। 9 10 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाए, sin theta minus cos theta equal to 0, given that sin theta minus cos theta equal to 0 ठीक 0। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin to the power 4 प्लस cos to the power 4।